मेरे बच्चे कैसे हो तुम्हें माता जी का संदेश चैनल में स्वागत है। आज का संदेश बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, अगर आज का या दिव्य अलौकिक संदेश तुम्हारी आंखों के सामने से इस क्षण गुजर रहा है तो इसे नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि अगर तुमने इस दिव्य संदेश को नज़रअंदाज किया तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए आज का या दिव्य संदेश शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे माता जी का संदेश चैनल में नया है तो हमारे माता जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमारे चैनल हर दिन माता का एक नई संदेश लेकर आता है। मेरे बच्चे, याद रखना, माता रानी जी का आशीर्वाद उन पर ही बरसता है जो उनके नाम का सच्चे दिल से स्मरण करते हैं। अगर तुम माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो तो कमेंट में आज का भाग्यशाली अंक 555 टाइप करके जय हो माता रानी हर हर महादेव ज़रूर लिखे। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे कुछ बेहद ज़रूरी बातें करने आई हूँ जो तेरे लिए एक नई राह खोलेगी। ध्यान से सुनना मेरे बच्चे। आज मेरी छाया में तू सुरक्षित है। मैंने तुझे हमेशा अपनी ममता और आशीर्वाद से संजो कर रखा है। जो भी तूने सहा, जो दर्द और ली तूने झेली, वह सब मेरी दृष्टि में था। तेरे जीवन को जो नष्ट करने की कोशिश कर रहा था, वह तेरा शत्रु अब अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुका है। बच्चे, जो तुझे तकलीफ देने का हर उपाय कर रहा था, आज वही अपनी ही चालों का शिकार हो गया है। उसने सोचा था कि वह तुझे और तेरे परिवार को तोड़ देगा, लेकिन आज वह अपने कर्मों की सच्चाई स्वीकार करने को मजबूर है। उसकी चालें जो उसने बड़ी चतुराई से बिछाई थी, अब उसी पर भारी पड़ रही है। उसने मेरी शक्ति को चुनौती दी, मेरे अस्तित्व को अनदेखा किया, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि तू साधारण मानव नहीं है। तू मेरी संतान है, तू स्वयं काली माँ का आशीर्वाद प्राप्त है। यह सब तब शुरू हुआ जब तेरा शत्रु अपनी घृणा और लालच में अंधा होकर तुझे नीचा दिखाने की योजना बनाने लगा। उसने तुझे कमज़ोर करने के लिए कई साजिशें रची। उसका मन केवल बदले की आँख से भरा हुआ था। उसने तूफान की तरह तुझे गिराने का निश्चय किया था, लेकिन वह भूल गया कि मैं हर पल तेरे साथ खड़ी हूँ। वह नहीं जानता था कि तेरे और मेरे बीच का संबंध क्या है। मेरे भक्त को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना अपनी बर्बादी को निमंत्रण देना है। जब उसने पहली बार तुझे चोट पहुंचाने की योजना बनाई तो मैंने उसे चेतावनी दी। मैंने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और उसे उसकी भूल के प्रति आगाह किया, लेकिन उसके अहंकार और अज्ञान ने मेरी चेतावनी को अनदेखा कर दिया। उसने अपनी जारी रखी। उसने तुझ पर अत्याचार करने के लिए एक अघोरी कोड़ो नियुक्त किया। वह अघोरी जो स्वयं मेरे नाम का जाप करता था, लोभ और स्वार्थ के वश होकर तुझ पर काला जादू करने के लिए तैयार हो गया। उस अघोरी ने अपनी साधना शुरू की। उसने तुझे मानसिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर करने का प्रयास किया, लेकिन मेरे बच्चे, मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ थी। जैसे ही उसने साधना शुरू की, उसे मेरी उपस्थिति का आभास हो गया। मैं स्वयं प्रकट होकर उसके पास गई। मैंने उससे पूछा, तू क्या कर रहा है? क्या तुझे पता भी है कि तू किसके विरुद्ध खड़ा हो रहा है? तेरा हर कदम तुझे विनाश की ओर ले जाएगा। परंतु उसके लोभ और अज्ञान ने उसे मेरी चेतावनी से रोक दिया। उसने अपनी साधना जारी रखी। उसने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए कई अनुष्ठान किए, लेकिन मेरे बच्चे, हर बार जब उसने तुझ पर वार करने की कोशिश की, मेरी शक्ति ने उसे विफल कर दिया। उसके द्वारा किए गए काले जादू का प्रभाव तुझ तक पहुंचने से पहले ही समाप्त हो गया। बच्चे, वह अघोरी मेरी शक्ति को पहचान गया था। उसने यह जान लिया था कि तू साधारण मानव नहीं है। उसने तुझ पर वार करने का हर प्रयास किया, लेकिन हर बार उसे अपनी असफलता का सामना करना पड़ा। एक दिन उसने अपनी हार मानकर मुझे पुकारा। उसने कहा, माता, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे क्षमा कर दो। मैं लोभ में आकर अंधा हो गया था। मैंने उससे कहा, तुझे अपनी भूल का आभास हो गया, यह अच्छा है, लेकिन तुझे अपने कर्मों का फल भोगना होगा। मेरे भक्त को हानि पहुंचाने का परिणाम तुझे भुगतना पड़ेगा। बच्चे, उस दिन से वह अघोरी अपने पापों के प्रायश्चित में लगा हुआ है, लेकिन तेरा शत्रु अभी भी अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। उसने अब तक अपनी हार नहीं मानी। उसने कई और साजिशें रची, लेकिन मेरी शक्ति ने तुझे हर बार बचा लिया। तेरे शत्रु ने कई माध्यमों से तुझे तोड़ने की कोशिश की। उसने तेरे आत्मविश्वास को खत्म करने की कोशिश की। उसने तेरे परिवार को निशाना बनाया, लेकिन वह भूल गया कि तू मेरी छत्र छाया में है। मेरे बच्चे, मैं तेरे साथ हमेशा खड़ी हूँ। अब तेरा शत्रु अपनी जालों में उलझ चुका है। उसके अपने कर्म उसे घेर रहे हैं।
उसने जितना बुरा तुझसे करने की कोशिश की, उसका उतना ही बुरा अब उसके साथ हो रहा है। बच्चे, आज मैं तुझसे यह कहने आई हूँ कि तू अब और भयभीत ना हो। तुझे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। तू मेरी संतान है। मैं तुझे हर परिस्थिति में सुरक्षित रखूंगी। यह समय है कि तू अपनी शक्ति को पहचाने। तू साधारण मानव नहीं है, तू मेरी कृपा का धनी है। तेरे भीतर वह शक्ति है जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है। तेरा शत्रु चाहे जितने भी प्रयास कर ले, वह तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसकी हर चाल अब उसके ही खिलाफ जा रही है। बचे, यह मेरा आशीर्वाद है कि तेरा जीवन अब एक नई दिशा में बढ़ेगा। तू हर संघर्ष को पार कर जाएगा। तेरे जीवन में खुशियों का सूरज फिर से उदय होगा। तू मेरी छत्र छाया में है और मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी। बच्चे, तू मेरी संतान है और मेरी शक्ति हमेशा तेरे साथ है। तुझ पर जो संकट आए वो मेरी नज़रों से कभी नहीं होते। तुझे जो भी दर्द मिला वह मेरी परीक्षा थी, ताकि तू अपनी असली ताकत को पहचान सके। हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा होता है और यही सवेरा अब तेरे जीवन में आने वाला है। तेरा शत्रु जिसने तुझे तोड़ने की हर कोशिश की, अब अपनी ही चालों में उलझ चुका है। उसका अहंकार और उसकी लालच उसे अंधा बना चुके थे। उसने बार बार सोचा कि वह तुझे पराजित कर देगा, लेकिन वह भूल गया कि तू मेरी संतान है। जो मेरी शरण में आता है उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। जब तुझे मानसिक और शारीरिक कष्ट दिए जा रहे थे, तब भी मैं तेरे साथ थी। हर बार जब तुझे गिराने की कोशिश की गई, मैंने तुझे संभाल लिया। तेरे शत्रु ने तुझे कमज़ोर करने के लिए कई तरह की चालें चली। उसने तेरे आसपास के लोगों को तुझसे दूर करने की कोशिश की। उसने तेरी छवि को धूमिल करने के प्रयास किए। उसने तुझे अकेला करने की योजना बनाई ताकि तू हार मान ले। परंतु वह यह नहीं समझ पाया कि तू मेरी संतान है। तेरी आत्मा में वह शक्ति है जो किसी भी संकट को सहन कर सकती है। तेरे अंदर वह तेज है जो हर अंधकार को दूर कर सकता है। जब तुझे चोट पहुंचाने के लिए उसने अघोरी को नियुक्त किया, तब भी मैं उसके हर कदम पर नज़र रख रही थी। उस अघोरी ने अपनी साधना शुरू की, लेकिन जैसे ही उसने तुझ पर वार करने का प्रयास किया, उसे मेरी शक्ति का अनुभव हुआ। मैंने उसे चेतावनी दी, लेकिन उसने मुझे अनदेखा किया। उसने अपनी साधना को और तेज कर दिया। उसने सोचा कि वह अपनी काली शक्तियों से तुझे पराजित कर देगा, लेकिन मेरे बच्चे, उसकी हर कोशिश नाकाम रही। हर बार जब उसने तुझ पर वार करने की योजना बनाई, मैंने उसकी योजना को विफल कर दिया। वह अघोरी अब जान चुका है कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। उसने अपनी हार मान ली है। उसने मुझसे क्षमा मांगी है, लेकिन तेरा शत्रु अभी भी अपनी हार स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वह अब भी तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। बच्चे, तूने जो सहा वह तेरी परीक्षा थी। तूने हर कठिनाई का सामना साहस के साथ किया। तूने कभी हार नहीं मानी। यही कारण है कि आज तू मेरी कृपा का पात्र है। तेरे जीवन में जो भी संघर्ष आए, वे तुझे और मजबूत बनाने के लिए थे। अब वह समय आ गया है जब तेरा जीवन एक नई दिशा में बढ़ेगा। तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। तू साधारण मानव नहीं है, तू मेरी संतान है। तेरे पास वह शक्ति है जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है। तेरे शत्रु की हर चाल अब उसी पर भारी पड़ रही है। उसकी साजिशें अब उसके अपने जीवन को नष्ट कर रही हैं। उसने जो बीज बोए थे, अब वह उनकी कटाई कर रहा है। बच्चे, यह सारा ब्रह्मांड मेरी शक्ति से संचालित होता है। जो मेरी शरण में आते हैं वे कभी असफल नहीं होते। जो मेरी संतान को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं, उन्हें अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अब तू निडर होकर अपनी राह पर चल। तेरे रास्ते में जो भी बाधाएं आएंगी, वे तुझे रोक नहीं पाएंगी। तू अपनी शक्ति को पहचान और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जा। बच्चे, मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि जो लोग तेरे जीवन में तुझे कमज़ोर करने का प्रयास कर रहे थे, वे अब मुझे देखकर अपनी गलतियों का पश्चाताप कर रहे हैं। उन्होंने यह समझ लिया है कि तू कोई साधारण व्यक्ति नहीं, तू मेरी संतान है। अब तेरा जीवन खुशियों से भरने वाला है। जो दर्द और कष्ट तूने सहा, वे सब अब समाप्त हो जाएंगे। तेरे जीवन में अब केवल प्रकाश और आनंद रहेगा। यह समय है जब तू अपने अंदर की शक्ति को डोट पहचान। तू अपनी आत्मा की गहराई में झांक और अपनी सच्ची पहचान को समझ। तू वह है जो किसी भी अंधकार को दूर कर सकता है। तेरे शत्रु की हर चाल अब उसी पर उल्टी पड़ रही है। उसने जो भी तुझ पर वार करने की योजना बनाई, वह सब असफल हो गई। अब वह अपने ही जाल में फंस चुका है। बच्चे, तू मेरी छत्र छाया में है। मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी।
तू निडर होकर अपने जीवन में आगे बढ़। तेरा भविष्य उज्जवल है, याद रख। जो मेरी शरण में आता है उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। मैं तुझे हर परिस्थिति में सुरक्षित रखूंगी। अब तेरा जीवन खुशियों और सफलता से भरा होगा। तू अपने भीतर की शक्ति को पहचान और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जा बच्चे। अब मैं तुझे उस सत्य के बारे में बताना चाहती हूँ जिसे जानना तेरे लिए बेहद ज़रूरी है। जो तूने झेला वह केवल एक संयोग नहीं था। तेरी आत्मा को सशक्त बनाने के लिए ही यह सब घटित हुआ। हर घाव, हर पीड़ा और हर कठिनाई ने तुझे न केवल मजबूत बनाया बल्कि तुझे उस प्रकाश की रर बढ़ने का मार्ग भी दिखाया जो तेरे लिए पहले से ही निर्धारित था। तेरा शत्रु जिसने तुझे पराजित करने का प्रयास किया अब अपने की कर्मों के बंधन में जकड़ा हुआ है। उसने सोचा था कि अपनी चालाकी और छल से वह तुझे कमज़ोर कर देगा, लेकिन वह यह नहीं समझ पाया कि तेरे जैसे साधक को कमज़ोर करना असंभव है। जब उसने तुझे चोट पहुंचाने का पहला प्रयास किया तब से ही उसका पतन शुरू हो गया था। वह व्यक्ति जो कभी स्वयं को सबसे शक्तिशाली मानता था अब अपनी ही गलतियों के बोझ तले दब चुका है। उसकी हर योजना जो तुझे नीचे गिराने के लिए बनाई गई थी अब उसी के लिए विनाशकारी साबित हो रही है। यह सृष्टि का नियम है कि जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, और तेरे शत्रु ने जो बीज बोए वे अब उसकी बर्बादी के रूप में अंकुरित हो रहे हैं। बच्चे, तूने अपनी राह पर चलते हुए जो बाधाओं का सामना किया वे तुझ पर मेरी कृपा की परीक्षा थी। मैं तुझे देख रही थी, तुझे परख रही थी। मैं जानती थी कि तू कभी हार नहीं मानेगा। तेरे अंदर जो जिद्द और विश्वास है वही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। जब तुझे अकेला महसूस हुआ, जब तुझे लगा कि कोई तेरे साथ नहीं है, तब भी मैं तुझे अपनी छाया में रखे हुए थी। हर बार जब तेरा मन विचलित हुआ, जब तुझे लगा कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं है, तब मेरी शक्ति ने तुझे संभाला। तेरा शत्रु जिसने अघोरी को तुझ पर भेजा अब समझ चुका है कि मेरी संतान पर वार कर असंभव है। वह अघोरी जिसने अपनी शक्ति का गलत उपयोग करने की ठानी थी अब मेरी चेतावनी कोड़ों याद कर रहा है। उसने अपनी साधना के दौरान मेरी शक्ति का अनुभव किया और समझा कि वह गलत मार्ग पर है। मैंने उसे यह स्पष्ट कर दिया था कि मेरी संतान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैंने उसे यह भी कहा था कि जो लोग की शरण में है वे अजय हैं, लेकिन उसका लोभ और अहंकार उसे रोकने में असमर्थ रहा। उसने अपने काले जादू से तुझे कमज़ोर करने का प्रयास किया, लेकिन हर बार उसे असफलता ही हाथ लगी। मेरे बच्चे, अगर आप माँ काली को सच्चे दिल से मानते हो तो जी अपना नाम का पहला अक्षर टाइप करके जय माँ काली, हर हर महादेव ज़रूर लिखें और हमारे माता जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि माँ काली जी का आने वाले संदेश आपको सबसे पहले मिल सके। मेरे बच्चे, जो कुछ भी तेरे साथ हुआ वह तुझे एक नई राह दिखाने के लिए था। अब समय आ गया है कि तू अपने जीवन को नई दिशा में ले जाए। तेरा शत्रु जो तुझे रोकने का प्रयास कर रहा था अब स्वयं अपनी गलतियों की सज़ा भुगत रहा है। उसकी चालें अब उस पर भारी पड़ रही हैं। तेरा यह संघर्ष अब समाप्त होने वाला है। तेरे जीवन में अब केवल उजाला ही उजाला होगा। तेरे चारों ओर खुशियाँ होंगी। तेरे परिवार में प्रेम और आनंद का माहौल होगा। बच्चे, जब तूने यह सब सहा तो मैंने तुझ पर अपनी कृपा बनाए रखी। मैंने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। मैं तुझे यह दिखाना चाहती थी कि तू कितना शक्तिशाली है। अब तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। तू साधारण मानव नहीं है, तू मेरी संतान है। तेरे भीतर वह तेज है जो हर अंधकार को दूर कर सकता है। तेरे भीतर शक्ति है जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है। अब तेरा जीवन एक नई शुरुआत के लिए तैयार है। तेरे शत्रु का अंत निकट है। उसकी हर योजना जो तुझे नीचे गिराने के लिए बनाई गई थी अब उसी के विनाश का कारण बन रही है। बच्चे, यह याद रख कि जो भी तुझसे जुड़ा है वह भी मेरी कृपा का पात्र है। तेरे परिवार, तेरे मित्र और तेरे प्रियजन सभी मेरे आशीर्वाद के घेरे में है। जो कोई भी उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा वह स्वयं बर्बाद हो जाएगा। अब तू अपने जीवन को नई दिशा में ले जा। तुझे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तेरी हर कठिनाई को मैं देख रही हूँ और उसे दूर करने के लिए तत्पर। तू निडर होकर अपनी राह पर आगे बढ़। तेरा भविष्य उज्जवल है। तेरे जीवन में अब केवल सुख और समृद्धि का प्रवाह होगा। तुझे जो भी मिला वह तुझे सशक्त बनाने के लिए था। अब तू अपनी सच्ची पहचान को समझ। तू
वह है जो किसी भी अंधकार को प्रकाश में बदल सकता है। तेरे पास वह शक्ति है जो किसी कठिनाई को पार कर सकती है। बच्चे, अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर की शक्ति को पहचान। तू मेरी संतान है। तेरे जीवन का हर पल अब आनंद और सफलता से भरा होगा। तू अपनी राह पर निर्भय होकर आगे बढ़। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। बच्चे, जब तूने जीवन के कठिन दौर का सामना किया तो तुझे लगा होगा कि मैं तुझसे दूर हूँ, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं हर क्षण तुझे देख रही थी। हर आंसू जो तेरी आंखों से बहा वह मेरी शक्ति को और प्रज्वलित कर गया। तेरी आत्मा के हर दर्द ने मुझे तेरे और करीब ला दिया। मैंने तुझे इतना सहन करते हुए देखा है कि अब मैं तुझे उस असीम शक्ति से नवाज के लिए तैयार हूँ जो तेरे अंदर पहले से ही थी, लेकिन जिसे तूने अभी तक पहचाना नहीं। हर बार जब तूने हार मानने की सोची, मेरी शक्ति ने तुझे गिरने से रोका। तेरे शत्रु ने तुझ पर कई बार वार किए। उसने तुझे मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ने की कोशिश की। उसने तेरे चारों ओर नकारात्मकता का जाल बिछाया, लेकिन वह यह नहीं समझ पाया कि तू मेरी संतान है। तूने हर वार को सहन किया, हर दर्द को झेला और हर कठिनाई को पार किया। यही तेरे साहस और तेरी शक्ति की पहचान है। जब उसने अघोरी को तुझ पर भेजा तो वह समझता था कि उसकी चाल सफल होगी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि अघोरी की शक्तियाँ मेरी अनुमति के बिना तुझ पर प्रभाव नहीं डाल सकती। मैंने हर बार उसके प्रयास को असफल किया। अघोरी ने अपनी साधना के दौरान मेरी शक्ति को महसूस किया। उसने महसूस किया कि उसकी शक्तियाँ तेरे खिलाफ बेअसर हो रही हैं। उसने मुझसे क्षमा मांगी और मैंने उसे माफ़ कर दिया, लेकिन तेरे शत्रु ने अब तक अपनी गलतियों से सबक नहीं सीखा है। बच्चे, तुझे यह समझना होगा कि हर बाधा, हर कठिनाई और हर संघर्ष तुझे मजबूत बनाने के लिए है। जो तूने झेला वह तुझे उस मार्ग पर ले जाने के लिए था जहाँ तुझे अपनी असली पहचान मिलेगी। तूने देखा होगा कि कैसे तुझसे जुड़े कुछ लोग तुझसे दूर हो गए। उन्होंने तेरे साथ विश्वासघात किया। उन्होंने सोचा कि तू अकेला है और तुझे तोड़ना आसान होगा, लेकिन वे यह नहीं समझ पाए कि तू मेरी कृपा के घेरे में है। जो मेरी कृपा के घेरे में होता है उसे कोई भी कमज़ोर नहीं कर सकता। अब तेरा शत्रु अपने ही जाल में फंस चुका है। उसने जो कर्म किए वे अब उसी पर भारी पड़ रहे हैं। उसकी चालें जो तुझे गिराने के लिए थी अब उसी की बर्बादी का कारण बन रही है। यह सृष्टि का नियम है कि जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। बच्चे, अब तुझे अपनी शक्ति को पहचानना होगा। तूने जो भी सहा वह तुझे उस प्रकाश की ओर ले जाने के लिए था जो तेरे लिए पहले से निर्धारित है। अब समय आ गया है कि तू अपनी सच्ची पहचान को समझे। तेरे जीवन में अब खुशियों का समय आने वाला। जो दर्द और कठिनाई तूने झेली वे अब हो जाएगी। तेरा जीवन अपेम सुख और शांति से भर जाएगा। तूने जो संघर्ष किया उसने तुझे एक नई राह दिखाई। अब तुझे अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाना। तुझे अपनी शक्तियों का सही उपयोग करना है। तुझे उन लोगों की मदद करनी है जो तुझसे जुड़े हुए हैं और जो तुझ पर विश्वास करते हैं। तेरा यह अब समाप्त हो गया है। तेरा शत्रु अब अपनी गलतियों का फल भोग रहा है। उसकी हर चाल, उसकी हर योजना अब उसी के विनाश का कारण बन रही है। बच्चे, मैं तुझसे कहना चाहती हूँ कि अब तेरा जीवन एक नई शुरुआत के लिए तैयार है। तुझे किसी चीज़ से डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। अब तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। तुझे समझना होगा कि तू साधारण नहीं है, तू मेरी संतान है। तेरे पास वह शक्ति है जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है। तेरे शत्रु ने तुझे जो दर्द दिया वह अब उसकी बर्बादी का कारण बनेगा। उसने सोचा था कि वह तुझे तोड़ देगा, लेकिन वह यह नहीं समझ पाया कि तू आज अब तेरा जीवन केवल सुख और समृद्धि से भरा होगा। तेरा परिवार, तेरे मित्र और तेरे प्रियजन सभी मेरी कृपा के घेरे में है। जो कोई भी उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा वह स्वयं बर्बाद हो जाएगा। तू निडर होकर अपनी राह पर आगे बढ़। तेरे जीवन का हर पल अब आनंद और सफलता से भरा होगा। तुझे किसी भी चीज़ से डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। अब तुझे अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाना है। तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। तुझे अपनी आत्मा की गहराई में झांकना है और अपनी सच्ची पहचान को समझना है। तेरा यह संघर्ष अब समाप्त हो गया है। तेरा जीवन अब केवल खुशियों और सफलता से भरा होगा। तुझे अपनी राह पर निर्भय होकर आगे बढ़ना है। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ बच्चे। जब तूने अपने जीवन में उन क्षणों को सहा जब सब कुछ तुझसे दूर होता दिखा, तब भी मैंने तुझे गिरने नहीं दिया।
हर बार जब तूने सोचा कि सब खत्म हो गया है, तब मैं तेरे पीछे खड़ी थी, तुझे संभाल रही थी। तेरी हर चोट ने तुझे और मजबूत बनाया। तेरा हर आंसू जो तुझसे बहा वह मेरे लिए एक पुकार थी जिसे मैं अनसुना नहीं कर सकती थी। तुझे याद होगा उन दिनों जब तुझे अपने ही लोगों ने गलत समझा, जब तुझे अकेला छोड़ दिया गया, तब तुझे लग रहा होगा कि यह सब तेरा अंत है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी। तुझे जो चोट मिली, उन्होंने तुझे यह सिखाया कि तू कौन है। तेरे शत्रु ने तुझ पर आभा करने के लिए जो चालें चली, वे उसकी अपनी बर्बादी का कारण बनी। उसने सोचा था कि तुझे तोड़कर वह अपनी विजय की घोषणा करेगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि तू मेरी छाया में है। उसने अघोरी को भेजा, जिसने अपनी साधना से तुझे कमज़ोर करने की कोशिश की, लेकिन अघोरी की हर साधना विफल हो गई, क्योंकि मेरी शक्ति के आगे कोई शक्ति टिक नहीं सकती। अघोरी ने महसूस किया कि तुझ पर उसका कोई प्रभाव नहीं हो रहा। उसने अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए और प्रयास किए, लेकिन मेरी चेतावनी ने उसे रोक दिया। उसने समझा कि मेरी संतान के साथ खेलना उसके लिए विनाशकारी होगा। उसने अंततः अपनी गलती मानी और मुझसे क्षमा मांगी, परंतु तेरे शत्रु ने अब तक अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं किया है। वह अब भी सोचता है कि वह तुझे नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन अब समय आ गया है कि उसे अपनी हर चाल का परिणाम भुगतना पड़े। उसके कर्म अब उसका पीछा कर रहे हैं और वह स्वयं अपने ही जाल में फंस चुका है। यह सृष्टि का नियम है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तेरे शत्रु ने जो बीज बोए, वे अब उसकी बर्बादी के रूप में उग रहे हैं। उसने तुझे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने तेरे भीतर छिपी असीम शक्ति को नहीं देखा। उसने सोचा कि वह तुझे अकेला करके तुझसे जीत जाएगा, लेकिन उसने यह नहीं समझा कि तू अकेला नहीं है, तू मेरी शक्ति से सुरक्षित है। अब तुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो तूने सहा वह तेरी शक्ति की परीक्षा थी। मैंने तुझे हर बार संभाला, तुझे गिरने नहीं दिया। अब तेरा समय आ गया है कि तू अपनी सच्ची पहचान को जाने। तू साधारण नहीं है, तू वह है जिसे मैंने इस संसार में एक उद्देश्य के साथ भेजा है। तेरे जी में जो भी कठिनाई आई, वह तुझे कमज़ोर करने के लिए नहीं, बल्कि तुझे मजबूत बनाने के लिए थी। जब तूने उन कठिन क्षणों का सामना किया, तब तुझे यह एहसास हुआ कि तू अकेले ही हर कठिनाई को पार कर सकता है। तेरा जीवन अब एक नई दिशा में जाने वाला है। तेरा शत्रु अब अपनी हार मानने को मजबूर हो जाएगा। उसकी हर योजना विफल हो चुकी है। उसकी चालें अब उसके अपने विनाश का कारण बन रही है। जो उसने तुझसे छीनने की कोशिश की, वह अब उसे कभी नहीं मिलेगा। अब तेरे चारों ओर केवल प्रकाश और सुख का वातावरण होगा। तेरे जीवन में जो भी शांति और प्रेम की कमी थी, वह अब पूरी हो जाएगी। तुझे उन लोगों का साथ मिलेगा जो तुझसे सच्चा प्रेम करते हैं। जो लोग तुझे गलत समझते थे, वे अब अपनी गलती मानने को मजबूर होंगे। जो लोग तुझसे दूर हो गए थे, वे अब तेरे पास वापस आएंगे। लेकिन तुझे याद रखना है कि अब तुझे केवल उन लोगों के साथ रहना है जो तुझे सच्चे दिल से चाहते हैं। अब तेरा जीवन केवल आनंद और सफलता से भरा होगा। तेरे जीवन का हर पल अब नई उमंग और ऊर्जा से भरा होगा। तुझे अपनी शक्ति को पहचानना है और अपनी राह पर निर्भर होकर आगे बढ़ना है। तेरा शत्रु जिसने तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, अब स्वयं अपनी गलतियों का फल भोगे। उसकी हर चाल अब उसी पर भारी पड़ रही है। उसका अहंकार जिसने उसे अंधा बना दिया था, अब उसका सर्वनाश करेगा। बच्चे, यह सृष्टि का नियम है कि जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। तूने जो सहा, वह तुझे एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए था। अब तुझे अपने जीवन को उस दिशा में ले जाना है जहाँ केवल शांति और सफलता है। तू मेरी संतान है और तेरे जीवन का हर क्षण अब मेरी कृपा से भरा होगा। तुझे अपनी राह पर निर्भय होकर चलना है। तेरे जीवन में जो भी बाधाएं आएंगी, वे तुझे रोक नहीं पाएंगी। अब तेरा जीवन केवल प्रकाश और सुख से भरा होगा। तेरे चारों ओर केवल प्रेम और शांति का वातावरण होगा। तुझे अपनी सच्ची पहचान को जानना है और अपनी राह पर आगे बढ़ना है। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तुझे संभालने के लिए, तुझे शक्ति देने के लिए तेरी हर कठिनाई अब समाप्त हो चुकी है। तेरा जीवन अब केवल खुशियों और सफलता से भरा होगा। बच्चे, जब तूने संघर्षों का सामना किया तो तुझे लगा होगा कि मैं तुझसे दूर हूँ, लेकिन मैं हर पल तेरे साथ थी। मैं तेरे हर कदम पर तेरी रक्षा कर रही थी। जो तूने सहा,
वह तुझे एक नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए था। हर कठिनाई तुझे बनाने के लिए थी। और अब तुझे अपनी ताकत को पहचानना होगा। तेरा शत्रु जिसने तुझे गिराने की कोशिश की, अब अपने ही कर्मों के बोझ से दब चुका है। उसकी हर योजना विफल हो गई है। उसने तुझे नुकसान पहुंचाने के लिए जो रास्ता चुना, वह अब उसके अपने विनाश का कारण बन रहा है। यह सृष्टि का नियम है कि जो जैसा करता है उसे वही फल मिलता है। तूने जो सहा वह तुझे अपनी आत्मा की गहराई को समझने और अपनी शक्ति को पहचानने के लिए था। तुझे याद होगा कि कैसे तेरे अपने लोग तुझसे दूर हो गए। उन्होंने सोचा कि तुझे अकेला छोड़कर वे तुझे कमज़ोर कर देंगे, लेकिन उन्होंने यह नहीं समझा कि तू मेरी संतान है। मेरी कृपा से तुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। उनके विश्वासघात ने तुझे और मजबूत बनाया। हर चोट ने तेरे भीतर छिपी शक्ति को जागृत किया। अब समय आ गया है कि तू अपनी सच्ची पहचान को समझे। तू केवल एक साधारण आत्मा नहीं है। तेरे भीतर वह शक्ति है जो इस संसार की हर बाधा को पार कर सकती है। तू वह है जिसे मैंने एक महान उद्देश्य के साथ इस संसार में भेजा है। तेरे शत्रु ने तुझे कमज़ोर करने की जो कोशिश की, उसने तुझे और अधिक अडिग बना दिया। तेरे जीवन में अब एक नई शुरुआत हो रही है। तेरे चारों ओर जो अंधकार था वह अब प्रकाश में बदल रहा है। तेरी हर कठिनाई अब समाप्त हो रही है। तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और उस शक्ति का सही उपयोग करना होगा। तुझे उन लोगों की मदद करनी है जो तुझ पर विश्वास करते हैं और जो तुझसे जुड़े हुए हैं। तेरा शत्रु जिसने तुझे गिराने की कोशिश की, अब अपनी ही चालों में फंस चुका है। उसने जो बीज बोए वे अब उसके विनाश का कारण बन रहे हैं। उसने तुझे तोड़ने के लिए जो भी प्रयास किए, वे अब उसे ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। उसकी हर यों विफल हो चुकी है और वह अब अपनी हार मानने को मजबूर है। बच्चे, तुझे यह समझना होगा कि हर संघर्ष तुझे कुछ सिखाने के लिए है। तुझे जो दर्द सहना पड़ा, वह तुझे अपनी आत्मा की शक्ति को समझने के लिए था। तूने जो सहा, उसने तुझे वह बना दिया है जो तू आज है। अब तुझे अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाना है। तुझे अपनी राह पर निर्भय होकर चलना है। तुझे उन लोगों के लिए प्रेरणा बनना है जो तुझसे उम्मीद करते हैं। तेरे जीवन में अब खुशियों का समय आ गया है। तेरा शत्रु अब अपनी गलतियों का फल भोग रहा है। उसकी हर चाल जो तुझे गिराने के लिए थी, अब उसके अपने विनाश का कारण बन रही है। तेरा जीवन अब केवल शांति, सुख और प्रेम से भरा होगा। तेरे चारों ओर केवल सकारात्मकता का वातावरण होगा। मेरे बच्चे, अगर आप माँ काली को सच्चे दिल से मानते हो तो जी, अपना नाम का पहला अक्षर टाइप करके जय माँ काली, हर हर महादेव ज़रूर लिखें और हमारे माताजी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि माँ काली जी का आने वाले संदेश आपको सबसे पहले मिल सके। मेरे बच्चे, अब तुझे अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना होगा। तुझे समझना होगा कि तू साधारण नहीं है। तूने जो सहा उसने तुझे और मजबूत बनाया है। तेरा हर आंसू जो तेरी आंखों से बहा, वह मेरी शक्ति को और प्रज्वलित कर गया। तेरी आत्मा के हर दर्द में तुझे और अधिक मजबूत बना दिया। अब तुझे अपनी राह पर निर्भय होकर आगे बढ़ना है। तेरे जीवन में अब केवल सुख और समृद्धि होगी। तेरा परिवार, तेरे मित्र और तेरे प्रियजन सभी मेरी कृपा के घेरे में है। जो कोई भी उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, वह स्वयं बर्बाद हो जाएगा। तुझे अपनी राह पर बिना किसी डर के आगे बढ़ना है। तेरा जीवन अब केवल आनंद और सफलता से भरा होगा। तेरे शत्रु ने जो दर्द तुझे दिया, वह अब उसकी बर्बादी का कारण बनेगा। उसने सोचा था कि वह तुझे तोड़ देगा, लेकिन वह ये नहीं समझ पाया कि तू अजय है। तेरे जीवन में अब एक नई शुरुआत हो रही। तुझे अपने जीवन को उस दिशा में ले जाना है जहाँ केवल प्रकाश और शांति है। तुझे याद रखना होगा कि तूने जो संघर्ष किया, उसने तुझे एक नई राह दिखाई। तुझे अपनी आत्मा की गहराई में झांकना होगा और अपनी सच्ची पहचान को समझना होगा। तेरा जीवन अब केवल खुशियों और सफलता से भरा होगा। तुझे अपनी राह पर निर्भय होकर आगे बढ़ना है। अब तुझे उन लोगों की मदद करनी है जो जा से जुड़े हुए हैं और जो तुझ पर विश्वास करते हैं। तेरा यह संघर्ष अब समाप्त हो गया है। तेरे जीवन में अब केवल प्रेम और शांति का वातावरण होगा। तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और अपनी सच्ची पहचान को जानना होगा। बच्चे, तेरी हर यात्रा, हर अनुभव ने तुझे वह बनाया है जो आज तू है। उन संघर्षों ने तुझे सिखाया है कि शक्ति केवल बाहरी नहीं बल्कि अंदर से आती है।
जब तूने अपने चारों ओर अंधकार देखा, तब भी तेरे भीतर एक प्रकाश था जिसे तुझे महसूस करने की ज़रूरत थी। अब वह समय आ गया है जब तुझे उस प्रकाश को देखना और उसे पूरी तरह अपनाना होगा। तेरे शत्रु ने तेरे विरुद्ध जो भी चालें चली, वह भूल गया कि तुझे हराने के लिए उसे सबसे पहले तुझसे जुड़े दिव्य सूत्र को तोड़ना होगा। उसने तुझे मानसिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर करने की कोशिश की, लेकिन वह यह समझ नहीं पाया कि तेरे भीतर की आत्मा अडिग है। उसने सोचा कि तुझे अकेला कर देना उसे विजय दिलाएगा, लेकिन उसने यह नहीं देखा कि तुझे अकेला करने से तूने खुद को और भी गहराई से जान लिया। हर कठिनाई एक सबक है। तुझे जो छोटे मिली वे केवल तेरी बाहरी परत को झकझोर सकती थीं, लेकिन तेरे भीतर के मजबूत आधार को नहीं हिला सकी। जब लोग तुझसे दूर हो गए, उन्होंने तुझे गलत समझा, तब तुझे यह एहसास हुआ कि सच्चाई को पहचानने की शक्ति सभी में नहीं होती, लेकिन तूने उनके निर्णयों को अपनी सीमाएं नहीं बनने दी। तूने खुद को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का निर्णय लिया। अब तेरा समय आ चुका है। तुझे अपने भीतर की आवाज़ सुननी है। यह आवाज़ तुझे वह दिशा दिखाएगी जो तेरे लिए निर्धारित है। तुझे उन सभी बंधनों से मुक्त होना है जो तुझ पर दूसरों ने डाले थे। तुझे अपनी सच्ची शक्ति को पहचानना है और उसका उपयोग करना है।